जो कौलो करार है क्या है, खतरे में इक़्तिदार है क्या है, मांगते हैं जो मदद मुल्कों से वो मदद है उधार है क्या है। इकॉनमी ट्रैक पर नहीं आ रही इसलिए तो आ रहे हैं। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं आपके? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक माशाल्लाह। ठाक। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं तो वैसा ही हूँ। ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖੋ मैं ਇੱਥੇ पंप ਲਾਉਣਾ है। अफसोस में हाँ, बकरा भी लेके आए, कुर्बानी नहीं कर सके। वो क्यों? बकरा लेके आए और बच्चे से कहा जाओ इसे घुमा फिरा के लाओ, वो मरी ले गया। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਲਾਸਟਕ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਸੋ ਗਏ ਨੇ। उन्होंने बकरा लिया तो बिल्कुल कमजोर कंबी जाए। मैं क्या बकरा तो बीमार है, कहते नहीं वाइब्रेट तो लाया। लाते अपने आज के मेहमानों को। हमारे पहले मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मैं क्रेडेंशियल्स बता के खुद को और आप लोगों की यादाश्त को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, इसलिए आखिरी काम बताऊंगा जो इनका हमने देखा है। कायदे आज़म जिंदाबाद फिल्म ईद पे आई, उसके अंदर दोबारा फिर से एक बार इन्होंने शो किया कि क्यों ये पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एक्टर्स हैं, द लिविंग लेजेंड जनाब कवी खान साहब। और हमारी दूसरी मेहमान मॉडल इस्लामाबाद तशरीफ लाई हुई हैं ईमान खान। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह बड़ी मेहरबानी की आप तशरीफ लाई। माशाल्लाह जितनी प्यारी हैं सर, इतना ही प्यारा मैं शेर लाया हूँ आपके लिए सर। अदाकारी की दुनिया के ये हैं खाने आजम। खाने आजम, ये खाने आजम एमे ही नहीं है, गरीबों और अमीरों और फकीरों में अकरम जी जितने रंगों के भी कैरेक्टर निकलते हैं वो इनके जिस्मों जाही में नहीं, फिल्मों के टीवी कैमरों में हमेशा के लिए महफूज। मरण ते आवे मर सकदा है, पागल कुछ भी कर सकदा है, एक वरी वो वेख लवे ते बंदा सब कुछ हार सकदा है। अल्लाह जिस ते राजी हो जाए डुब्बा बेड़ा तर सकदा है। वो मेरी आंखों में समाये हैं, अरे वाह, हर रोल करके लोगों के दिलों पे छाए हैं। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं ठाकर, आज उस्तादों के उस्ताद आए हैं। इसकी खूबसूरत इसने मुझे एक जो आप में एक नई चीज सीखने को मिलती है ना जी। वो इसने मुझे बगैर कुछ सिखाए हुए सिखाई। वो क्या सर? वो ये थे कि मोहतरम पिया साहब कराची में मेरे कमरे में आ गए। अब मैं बड़ा हैरान आया, ये आया बैठा ये वो, तो मैं इसको देख रहा हूँ ये तो ये कुछ शूटिंग करने आया था। अब माशाल्लाह एक्टर हैं और अब तो कद वाले एक्टर हैं। जी जी। तो अब मैं इससे पूछा, मैंने कहा शायद किसी गेस्ट हाउस में होंगे ठहरे हुए ये। अब ये मुझे बता नहीं रहा, ये ठहरे हुए थे बड़े होटल में 5 स्टार। अच्छा। हाँ, तो वो जो इसकी कैफियत थी कि ये मुझे कैसे बताया कि मैं 5 स्टार में हूँ। जाहिर है मैं वहाँ गेस्ट हाउस में था, हमेशा वहाँ रहता हूँ। मैं चाबियां ना दे के एंजॉय कर रहा हूँ। आपके जो मजाक में आपने बात की ना, मुझे उधर सीखने को कुछ मिला सर। क्या? कि मैं वो कहना चाह रहा था कि मैं वो कवि साहब से मिला हूँ, उस जगह पे जाके इतनी मोहब्बत मिली, इतना प्यार किया कि नेक्स्ट जब मैं गया हूँ ना तो मैंने अपने प्रोड्यूसर को फ़ोन किया कि मैंने 2 दिन उधर ही रहना जिधर कवि साहब रहते। अरे अरे क्या बात। और मैं फिर उधर ही रहा था।
क्या बात। कि मैं तो आज खान साहब को देख के खुश हूँ माशाल्लाह। है कभी खान साहब गेटअप जितेंद्र वाला कीता है। कवि साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बेहतरीन। आप देख रहे हैं माशाल्लाह। सर फिर से एक बार कायद-ए-आज़म जिंदाबाद के अंदर हमने आपको देखा दोबारा बड़ी स्क्रीन के ऊपर, और आपने वही किया जो आप हमेशा करते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर कायद-ए-आज़म जिंदाबाद में आपने जो कैरेक्टर किया, मैं उसके लिए आपको स्पेशल सलूट पेश करना चाहता हूँ। शुक्रिया। थिएटर की तरह क्लैप हुई सर, जैसे फिल्मों में क्लैप होती है, हाउसफुल आपको क्लैप हुई सर। क्या बात। इस कदर खूबसूरत आपने जुमले बोले सर, ये कहाँ से सीखते हैं? ना दसिया जिन्हें भी सीख लेना। नहीं, वो वाकई बहुत अच्छी फिल्म है। मैंने दोनों फिल्में देखी इत्तेफाक से, आपकी भी देखी, मतलब वो भी हमारी है, दूसरी भी हमारी है, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म है। क्या बात। आपकी फिल्म भी बहुत अच्छी फिल्म है, और सब्जेक्ट के हवाले से दूसरी फिल्म भी कायद-ए-आज़म बिल्कुल। जिंदाबाद बहुत आला फिल्म है। और खुशी इस बात की है कि मेरे जो कैरियर है सारा मुकम्मल, उसमें जो फिल्म का 40-45 साल का हिस्सा है, उसमें अब मुझे महसूस हुआ। एक मैंने देखी थी पंजाब नहीं जाऊंगी, जी। वो देखी थी कोई 24-25-26 साल बाद, अच्छा। और अकेले ही देखी थी बैठ के। दूसरी मैंने ये फिल्म देखी कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, और नेक्स्ट डे फिर देखी लंदन नहीं जाऊँ। इन्हों का यही रफड़ रहा जी, कभी मैं पंजाब नहीं जाऊंगा, कभी लंदन नहीं जाऊंगा। आपस में सुलह नहीं इन्हों की होंगी, बंदा की वेखे। एहसास इस बात का ये हुआ मुझे, कम अज़ कम काम वाम तो चलता रहता है, ज़िंदगी भी गुजरती रहती है, लेकिन अब ये एहसास हुआ इस वक्त आकर कि अब हमारे वहाँ इंडस्ट्री जो है वो बाकायदा उरूज की तरफ जा नहीं रही है, भाग रही, दौड़ रही है। क्या बात। और इंशाल्लाह अब हमारे शोबे में, इंशाल्लाह हम सबके शोबे में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। आप लोग जो काम कर रहे हैं वो, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि हमारे दौर में नहीं होता था, लेकिन जो अब आपको खुदा करे और फैसिलिटीज़ दे दी जाएं तो मेरा ख्याल है बहुत आला काम होगा। क्योंकि ये एक पूरा जो इदारा है, हमारा शोबा जो है, ये एक दर्सगाह है, क्या बात। सिर्फ अपनी कौम के लिए नहीं बल्कि मुल्क से बाहर आप रोशनास कराते हैं अपना सारा इन आउट ज़िंदगी गुजारने का जो भी सलीका है, वो तक आप इंट्रोड्यूस बाहर करवाते हैं। तो अब ये काम सारा शुरू हो गया और स्पीड से शुरू है। मुझे तो बहुत खुशी होती, क्योंकि मेरे वहाँ नेगेटिविटी और ना और वो तो है ही नहीं। वाह, मेरे वहाँ सिर्फ मुस्बत सोच है, और सोच जिसकी अच्छी होती है वो उसकी ज़िंदगी भी बढ़ती रहती है, वो खुश भी रहता है और दूसरों तक खुशियाँ भी पहुँचाता है। इसलिए मैं आज तक किसी बुरी चीज़ को भी बुरा नहीं कहता, मैं उसमें से कुछ न कुछ निकालता हूँ, और हर चीज़ में। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं नहीं कर रहा, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन उसमें आप लोगों की बड़ी वजह होती है। सीनियर्स को काम करने में जूनियर उनकी बड़ी हेल्प करता है। क्या बात। ये मेरा एक थ्योरी है मेरी, इसीलिए शायद मैं ऑलवेज ऑन, हर वीक आप मुझे कहीं ना कहीं देख लेते। माशाल्लाह, बिल्कुल। अब आप देखिए कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, मतलब अगर मैं प्रोड्यूसर होता तो मैंने जो जितनी फिल्में बनाई हैं 12-13, और मैं तो किसी फिल्म के प्रीमियर पर भी नहीं गया जी। इतनी दिक्कतें थी उस वक्त, बिल्कुल। शायद मेरे ही साथ थी। या बाद लोग ऐसे होते हैं जिनको दोस्त भी अच्छे नहीं मिलते, और मिलते हैं तो फिर जल्दी बिछड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा सब्जेक्ट जो है उसको हाथ डालना बड़ा मुश्किल था, बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात है बिल्कुल। कि उसको हाथ डाला उसने, और बाकायदा एक फिल्म बना दिया उसने, और बाकायदा और फिल्म मुझे- चल भी रही है सर। ये जी, भी जी। सबसे कमाल बात जो है कि इस पूरे प्रोसेस के बाद एक तो आइडिया बड़ा यूनिक, मुझे लगता है बड़ी कमाल बात है, नबील कुरैशी ने उस आइडिया को कंसीव किया, कंसीव किया, और उसके बाद उसको इस तरह से पैकेज करके प्रेजेंट करना और वो आवाम को पसंद भी आए, तो ये आई थिंक मेरे ख्याल से बड़ी कमेंडेबल बात है ये। बहुत 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 बहुत। आप इस प्रोग्राम को ले लें यार, आप तारीफ ना करें तो आप कहेंगे ये क्या है। इस प्रोग्राम में आप देखिए, मैं और हमारी बेगम जो है, हमारी लड़ाई भी हो जाए तो हम बगैर, वो उधर मुंह करके देख रही होती, मैं इधर मुंह करके देख। इसका आखिरी, जब तक हम देखें नींद नहीं आती।
ਫਿਰ ਮਜ਼ਾਕਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੁਲਾ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। वो भी नहीं होती मुझे हफ्ते देखना पैंदा पूरा प्रोग्राम। मैं कहती बहुत अच्छा था ये भी। नहीं नहीं, बहुत बहुत सर, ये तो शुक्रिया आपका। ईमान, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक आपकी पहले कभी मुलाकात हुई है कभी साहब से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं हुई हुई? नहीं। कैसी लग रही है वैसे आपको इनकी बातें? मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, या बहुत सेंसिबल और बहुत अच्छी बातें कर ये वाली बातें ज्यादा सुनने को मिलती हैं अब या नहीं मिलती हैं? नहीं, एज सच नहीं। है ना, सोशल मीडिया पे नहीं कर रहे होते ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे ये एक बड़ा मसला है कि सोशल मीडिया पे ये वाली बातें नहीं मिलती, वो तस्वीरें ही मिलती हैं। सोशल मीडिया पे बस पिक्चर्स आप अपलोड कर दो, वीडियोस डाल दो, और बस आजकल यही होता है। आपको मॉडलिंग का शौक बचपन से था या बाद में जाके किसी ने कहा या कोई हादसा हुआ? किसी दिन अच्छा कैमरा कोई एक मिला जिसपे दोस्तों ने कहा कि तुम भी मॉडल बन जाओ? ये 4 टाइपें हमें अभी तक मिली हैं जवाबों में, तो आप कौन सी वाली हैं? नहीं, बचपन से तो नहीं था मुझे, बस लाइक 4 साल पहले बस फोटो शूट वगैरह मैं करवा लेती थी। तो उस टाइम ये होता था कि आप फोटोग्राफर्स को पे करके शूट करवाते थे। तो अब तो जैसे फोटोग्राफर्स कोलैबोरेशन पे फ्री में हो जाते हैं शूट्स वगैरह। अच्छा, फ्री में होते हैं अब? अब तो फ्री में होते हमसे हैं। तो अभी तक पैसे ले रहे हैं फोटोग्राफर। अच्छा, फिर लड़कियों से नहीं लेते होंगे? या फिर कोई हसीन चेहरों का मामला हो? क्योंकि मुझे तो काफी ज्यादा फोटोग्राफर्स के ऐसे बस डीएम्स आ रहे होते हैं कि कोलैबोरेशन ये कर लेते कितने हैं। जालिम है, आपने मुझे इनका नंबर देना है। मुझसे ठीक जब है। मांगा उन्होंने पैसा ही मांगा है। सर अब तो सेट, ड्रेसिंग, शूट सब फ्री हो जाता कपड़े भी नहीं मुफ्त? भाई, कपड़े भी जब मुफ्त के। मैं जिस चीज की बात करी, जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम आपका आउटफिट अपना होता है, आपका मेकअप खुद का होता है और ज्वेलरी। ये तो मॉडलिंग के बाद होता है कि आपको आउटफिट देते हैं और फिर आपका मेकअप होता है, ज्वेलरी वगैरह। उस टाइम तो मैं खुद थोड़ा शौक में कि अच्छा मेकअप भी कर लिया और आउटफिट भी पहन के चले गए और शूट वगैरह करवा लिया। फिर उसके बाद जब कोविड डेज आए तो उसमें मुझे बस हुआ कि एक फ्रेंड ने मुझे कॉल की कि एक शूट है करना है। मैं बोला, मैं फ्री थी, मैं बोला चलो ठीक है कर लेते हैं। तो जब मैंने शूट किया और मैं वहाँ पे गई, मैं बोला देखा कि इतने ज़्यादा फोटोग्राफर्स हैं, वीडियोग्राफर्स हैं, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट, मैं बोला अच्छा ये बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने लाइक स्टार्ट कर दिया करना। वो आपने स्टार्ट कर दिया और अब या। कोई दिक्कत नहीं आती तस्वीर खिंचाने में? उस टाइम भी नहीं आती थी ये सवाल मुझे। मैं अक्सर पूछता हूँ और हमेशा खवातीन से पूछता हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि वो बड़ी आसानी से कर लेती हैं। वो जो कहीं भी खड़े होके जो 18-19 तस्वीरें खिंचवाती हैं खवातीन, आप भी करती होंगी? लड़कियों का यही होता है, वो मतलब अगर एक पिक्चर अच्छी नहीं आई तो हाँ, दूसरी, क्योंकि वो- 20 पिक्चर्स में से एक पिक्चर तो मुझे अच्छी सिर्फ सवाल आएगी। ये है कि वो जब आप कर रही होती हैं किसी सड़क पे, किसी रेस्टोरेंट में, मॉल में, पार्क में, कहीं पे भी, किसी के घर में, कहीं पे, तो वो कुछ ऑकवर्डनेस नहीं फील होती कि सब लोग मुझे देख रहे हैं और मैं क्या कर रही हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है तो फिर मुझे बाकी इस भाड़ में चीज़ जाए। से नहीं, भाड़ में नहीं जाए मतलब अगर वो देख रहे हैं आप एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई हैं और अक्सर हमने ये देखा है कि अच्छी खासी एक लड़की बैठी होती है या चल के जा रही होती है और एकदम बीच में खड़े होकर वो रुक के यूं कर बाल यूं पीछे करती है और फिर वो अच्छा, वो सिर्फ तस्वीर खिंचाना एक मसला नहीं है, फिर उसमें जो एक्टिंग कर रही होती है वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि जैसे मुझे तो पता ही नहीं कोई तस्वीर खींच रहा है मेरी। तो ये सारा जो प्रोसेस है, इसको आप कह रही हैं कि इसका जो नुस्खा है करने का वो ये है कि आप सोचें कि बाकी सब नहीं है। अगर आपको इस चीज़ में अच्छा लग रहा है कि आपको जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि अगर आपको कोई देख भी रहा है तो, लेकिन वो लोगों का भी होता है, वो अपना रिव्यूज देते रहते हैं, तो आपको जो अच्छा लग रहा है आपको वो करना है। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ। जब मुझसे कलाम करता है ना दुआ ना सलाम करता है, बेटा पढ़ लिख के घर में बैठ गया, बाप बूढ़ा है काम करता है, कर रहा है वो खुद करप्शन पर प्लॉट बीवी के नाम करता है, देखो यार आपके ख्याल से कि इनके लिए मौजू नहीं रहेगा मॉडलिंग? बाल अभी नहीं है, पूरा फेस भी टाइटनिंग वगैरह कुछ टाइटनिंग होगा। वगैरह फेस की? अच्छा, या और बस बाकी ठीक है। कोई आपके पास अच्छे वेल्डर का नंबर हो? वेलकम बैक। कवि साहब, मैंने आपको देखा है कि आप आम जब ट्रैवल भी कर रहे हो, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मैंने देखा आप जब आम लोगों में फिर रहे होते हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, कहीं आपको बाहर देखते हैं, अदर देन कि आपके फैंस तो हैं ही हैं, वो एक चीज़ जो आपको हमेशा मैंने देखी है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह नसीब होती है, वो है इज्जत। ऑन द अदर हैंड मैं ये कहूँ कि कवि साहब एक उम्र गुजरी है, कोई अरबपति नहीं होया, ठीक है, कि मैं कहूँ कि जी बहुत अरबपति एक इंसान है वो, जिस तरह होता है ना कि बहुत वो, मगर अल्लाह ने इज्जत माशाल्लाह दी और वो पूरे इस करियर में चली है, पूरी इस उम्र में चली है। मैं चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि इंसान के पास पैसा हो या ना हो, लेकिन इज्जत कमाना कितना मुश्किल है, और ये आजकल की जनरेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह अब एक
पैसे की दौड़ है। हर बंदा जैसा भी चाहे, जिस तरह हो सके अमीर होना चाहता है कि बस अमीर होना चाहिए। सही गलत रास्ता को हमने बहुत एक पीछे छोड़ दिया हुआ है। वो जो इज्जत कमाना था उसको हमने इस पूरी दौड़ के अंदर बहुत पीछे छोड़ दिया हुआ है। पैसा आता है चला जाता है, कभी कभी बहुत आप मेहनत करते हैं तब भी नहीं आता इंसान के पास, लेकिन इज्जत एक ऐसी चीज जो आती है जब, और जब वो होती है तो वो कितनी देर तक रहती है, ये आपसे मैं जानना चाहता हूँ। इस किस्म की बहुत कम मिसालें मिलती हैं आपको। पहले तो आपको स्टडी करना पड़ता है कि आप खुद क्या हैं। किसी हद तक भी अगर आप अपने आप को समझ लें कि आप क्या हैं और आप क्या करना चाहते हैं, तो इज्जत कमाने के लिए एक थप्पड़ खाना बड़ा ज़रूरी होता है। वाह वाह वाह। मसलन मैं एक दोस्त के साथ 40-45 साल पुरानी बात है, जा रहा था, ये जनारगाह से बीच में से निकल रहा था, आगे से गाड़ी आई और वो उतरा और ये उतरा। मैंने कहा ऐसा ना करो क्या प्लीज़, पता नहीं वो किसी को दफना के आ रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं है कि दूसरे का, और तुम लड़ने के लिए बाहर निकला है। तो उसने कहा नहीं ये क्या, ये गलत चला रहा हो, ये वगैरह वगैरह। तो मैं बाहर निकला तो उस शख्स ने कहा यू एक्टर, और वो थप्पड़ जो था वो वैसे ही था जैसा एक मुझे डायरेक्टर ने मार दिया था 63 में। तो मैं यूं होकर यूं जो मैं उठा तो उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए था कि मैं उसको पकड़ लेता गले से। तो इसमें मैंने फैसला कर लिया था कि नहीं, ऐसा ना करना, यही थप्पड़ तुम्हें बहुत इज्जत देगा, बहुत उरूज देगा। वो जो शख्स था उसके उस हरकत के बाद मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू दिया था और मैंने कहा था कि माशरे में एक्टर की इज्जत एक जोरदार थप्पड़ है। वाह वाह वाह। आप इस बात को यकीन नहीं करेंगे कि ये 45-50 साल पुरानी बात है कि वो शख्स किस तरह मुझे मिला और किस तरह उसने माफिया मांगी, और वो बात सही थी जो मेरे जहन में थी कि वो किसी को दफना के आ रहा होगा। हम तो नहीं देखते, जैसे हम मोबाइल पे एक बात, आपको नहीं पता होता कि दूसरे पर क्या गुजर रही है, वो किस हालत में है, हम जो मर्जी कतार से निकाल देते। तो जिंदगी के इतने मैंने जेर और बम देखे, सारा कुछ, तो मैंने एक दिन फैसला किया कि ये क्या होता है, ये आप क्यों नाराज़ हो जाते हैं, या आपसे दोस्त क्यों नाराज़ हो जाते हैं। जब आप किसी से मिलना चाहते हैं तो वो मैं मिलना चाहता हूँ, वाशे क्या आप कहते हैं, हाँ क्या हाल है कवि साहब आपके, आप अच्छे हैं, ठीक है। तो आप कहते हैं और सुनो भाई, तो आप कहते हैं यार मैं वाशे करके इसने मुझे 1 मिनट भी नहीं दिया। वो तकलीफ जो है वो बहुत बुरी होती है और वो बढ़ती जाती है और वो आप में कॉम्प्लेक्स पैदा कर देती है। फिर आप और मेहनत करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, एक फैसला कर लेते हैं जो मैंने किया था कोई 35 साल पहले। वो मैंने ये किया था, मैं अक्सर बता भी चुका हूँ, कि ज़िंदगी में जब आपको कभी कोई मिलना चाहे तो आप उतना मिलें जितना वो मिलना चाहे। मिलना चाहता है, क्या अरे वाह वाह। कभी उतना ना मिले जितना आप मिलें। उसके बाद मुझ पर जो कुछ गुजरा वो सिर्फ मैं जानता हूँ। वो एक नावल बनता है, नावल। आपकी सारी इंडस्ट्री में मेरे ख्याल मैं इस वक्त वाहिद हूँगा जो इतनी कहानी पुरानी बिल्कुल लिखूं मैं, तो बड़े ही दुख और तकलीफ है और सारा कुछ। लेकिन खुशी इस बात की है कि कोई एक ताकत आपकी ऐसी होती है जो आपकी नीयत के पीछे होती है, कि आपके वजूद में ये जो दिल धड़क रहा है, ये जो जहन काम कर रहा है, ये जो शऊर अल्लाह ने आपको अता की है, ये क्या कह रहे हैं आपसे, इनके क्या तकाजे। क्योंकि वक्त जो है उसके साथ साथ अंदर के जो तने हुए तार हैं आपके, वो तो टूटेंगे और वो खुद ब खुद टूट जाएंगे, क्योंकि उन्होंने टूटना है। तो जरा से अगर आप अपने आप को संभाल लें, उनमें क्या होता है, उसमें यही होता है कि जरा सी मुस्कुराहट होती है, आप पर सदमात पड़ जाते हैं, आपको कोई ना कोई चीज निकाल लेती है, मारती नहीं है। फिर आप गिरते हैं, फिर कोई संभाल लेता है आपको, फिर गिरते हैं, फिर संभाल। तो होते 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 आपको एक वो चीज़ जिसकी आपको लाशऊरी तौर पर आपको पता नहीं होता, वो आपके वो दीवार, वो इज्जत की, अजमत की, वो बुलंद होती जाती है आपके पीछे। जैसे अभी सुना एक आदमी को फांसी हो गई, तो साइंसदानों ने कहा कि भाई हम तुम्हें सांप से डसवा देंगे, सजा तो तुम्हें हो चुकी है। भारत लोग क्या करते हैं, पट्टी वट्टी बांधी और उन्होंने 2 सुइयां लेके यूं कर दी और पट्टी खोली तो आदमी मर गया था। अब उन्होंने तहकीक की कि ये क्या है, ये आपकी नेगेटिविटी है जो आप में जहर पैदा कर देती है। क्या बात। वाह वाह वाह। जब आप किसी की तरफ देखते हैं, जब आप किसी की तरफ देखते हैं, आप मुस्कुरा देते हैं,
आप सारे गम उसके खुद पी लेते, उसको जरा रिलीफ दे देते, तो आपका क्या जाता है? बिल्कुल। तो अब वो खून इतना मिला। इमरान, ये बताएं, आपको मॉडलिंग इजी लगती है? यानी डू यू थिंक इट्स समथिंग जो कोई भी कर सकता है? ओके, कर तो कोई भी सकता है मॉडलिंग, ठीक है, बट इजी जिस तरह शुरू में मुझे एज अ फ़न के उससे मैंने स्टार्ट किया था, बट मुझे शुरू में बहुत इजी लग रहा था क्योंकि आप फ़न के आज उसमें कर रहे थे, बट आगे जाके मुझे पता चला कि ये मुश्किल होता है क्योंकि हर काम लिटरली मुश्किल ही होता है, बट मॉडलिंग भी उसी तरह आपको लगता है कि मेकअप हो रहा है, बस आउटफिट पहना हुआ है, पिक्चर्स क्लिक हो रही हैं तो बस इजी होगा, बट इजी नहीं होता है। ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾगिर्द हो जाऊं। इन्होंने कहा कि कोई मॉडलिंग सीखने का तरीका है। कोई है तरीका जी? मॉडलिंग सीखने का मेरे शागिर्द हो जाए, मैं आपको सिखा नहीं, दूंगी। लेकिन कोई बेसिक्स का बता दें जिसको ये प्रैक्टिस तो करना शुरू करें। लड़कियों के लिए मुझे लगता है थोड़ा इजी होता है, लड़कों को ऐसे मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, फिर बाल होने चाहिए मुझे जैसे लगता है। क्या उसके अलावा अगर ना हो तो नहीं हो सकते? हो सकता है, बट अब वैसे क्या करेंगे करके आप मॉडलिंग? क्या करेंगे आप ऐसे अब मॉडलिंग की मतलब किन्नी को देर हाली मेरी? आखिरी को 2 घंटे रहे। आपके ख्याल से कि इनके लिए मौजू नहीं रहेगा मॉडलिंग? बाल अभी नहीं है, पूरा फेस भी टाइटनिंग वगैरह कुछ टाइटनिंग होगा। वगैरह फेस की? अच्छा, या और बस बाकी ठीक है। कोई आपके पास अच्छे वेल्डर का नंबर हो? लेकिन आप सुनाए ईमान से मैं पूछना चाह रहा था, कितनी प्यारी हैं हम आया ना। कभी सोचा है कि एक सामने एक शख्स बैठा है, आप मुझे नहीं पसंद कर दी? आप अच्छे हैं। नहीं नहीं, ये तो बंदा अपने ताया अबू ने भी कह देता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह आप मुझे अच्छी लग रही, मैं भी आपको उसी तरह अच्छा लग रहा हूँ। बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, वैसे क्या खूबी होनी चाहिए जो आपको अच्छा लगे, आपकी जिंदगी का हम सफर हो? फिलहाल मुझे ऐसा सच कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सोचा तो होता ना ख्वाबों का कोई शहजादा। बस 100% परफेक्ट होना चाहिए। क्या 100% उनमें कितना जॉनी लीवर लब ले हमारे 100% परफेक्ट कैसे हाँ, होता है? बस वो परफेक्ट होना चाहिए, स्वीट भी होना चाहिए, काइंड भी होना चाहिए, और मतलब कोई गुंजाइश नहीं है। 100% हो, कोई भी कमी ना हो। आपको लुक्स में भी 100% परफेक्ट चाहिए? या लुक्स में मतलब ठीक है, लुक्स पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, बट नेचर वाइज मतलब और ये सारी चीजें वो सब 100% होना। तो लुक वाइज इतना मुझे वो नहीं होता कि बस ठीक है, हाइटेड होना चाहिए, टॉल होना चाहिए वो। उठ के खलो कुर्सी पे एज ए टोटल। मैं खड़ी हूँ। आप मेरे कहने पे खड़ी हो गई हैं तो बात क्यों नहीं मान रही? सर जी मैनू अपना शागिर्द कर लो, सब तो पहले मैंने साइकिल सिखाओ। नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप जाना स्टेप बाय चाहिए, स्टेप नहीं, सीधा एक्टिंग से शुरू आगे करो। मैं सब्जियां ले आवां, थोड़े घर की सफाई। शागिर्द नू अपने उस्ताद की पहले को 20-25 साल खिदमत करनी चाहिए। अच्छा। उस तो बाद फिर उस्ताद कहता पुत्र तेनू ये काम नहीं आना, दफा हो जा। वेलकम बैक। कवि साहब, माशाल्लाह कितने साल हो गए शादी को? 54, 55, यानी कि 5 तो डेकेड्स हो चुके हुए हैं। और आपने भी बताया था कि अभी भी आप प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो वो किसी बात पे हो जाए लड़ाई तो उधर मुंह करके देख रही हैं, आप इधर मुंह। ये 55 साल बाद भी ऐसा ही हो रहा होता है? उससे ज्यादा हो जाता है बल्कि। चलिए, सवाल मैंने थोड़ी हिम्मत पकड़ने के लिए पूछा था, यहाँ पे आपने तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। मतलब ऐसे वो बड़ा जरूरी है, मैं आपको बताऊं, मियाँ बीवी की नाराजगी बहुत जरूरी है। अच्छा। ये तो नामुमकिन है कि जब आप शादी करते हैं तो कुछ अरसे के बाद कुछ फीलिंग्स, कुछ डिमांड्स, कुछ ये वो, कुछ नेचर, कुछ एक दूसरे की कुछ ना कुछ तो आपको कुर्बानी एक दूसरे को दे रहे होते हैं, तभी जिंदगी चल रही होती है ना, ऐसे थोड़ी। लेकिन आपको ख्याल ये रखना है कि औरत हमेशा ये चाहती है कि उसको आप कहें जी आई लव यू। जो शख्स अपनी बीवी को आई लव यू नहीं कहता वो तो बहुत ही मेरे जैसा एक फजूल सा आदमी है। वजह क्या है यार? हाँ। मुझे एक रीजन दे दो जी, ये क्या है आई लव यू? बिल्कुल भाई, जब आप बीवी हैं तो आप बीवी हैं। आप आई लव यू हैं। जो अपनी जिंदगी का मेरा तजुर्बा है कि बीवी हो या कोई भी हो फैमिली, अब वो चाहते हैं कि आप उनसे इजहार जरूर करें। हम जैसे लोग, मेरे जैसे लोग
कभी नहीं कहते कि जी, मैं तो कहता ही नहीं जी, बिल्कुल ये कि आज आप बहुत अच्छी लग, अरे यार कहने की क्या जरूरत है भाई, आप बुरी भी लग रही है तो आप भी हैं। वो कहते हैं नहीं, इस पर बहुत लड़ाई होती है, इस पे बहुत लड़ाई होती है। वासे भाई जी, अब तक ਹੁੰਦਾ ਦੌਰ ਨਾ ਕਿ ਮਸਲ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਕੋ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਜੈਸੇ ਨਾ ਦੌਰ, ਮਸਲ ਕਿ ਖਾਵੰਦ ਨੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੁਪੱਟਾ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਰਜ਼ੀਆ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ। और आपके ख्याल से ये मसला रहा है, इस पे हमेशा लड़ाई होती है आप लोगों की कि ये जो इजहार नहीं करने वाला पॉइंट है? जी हाँ, और बाकी बहुत सी चीज़ें होती हैं भाई, कोई मर्द के बहुत से जो मर्द छुपाता है कसूर होते हैं, मानना चाहिए उसको, मैं तो मानता हूँ खैर, मैं लेकिन मैं बैलेंस करता रहता हूँ। अच्छा, मतलब एक वक्त तो आता है ना कि आप अब मतलब मेरी जो रोजा मोहतरमा जो है वो काफ़ी अरसे से ज़रा ठीक नहीं है, यूँ है, तो मैं बाकायदा ड्यूटी देता हूँ। ये नहीं है कि मैं ड्यूटी नहीं लेकिन देता। ये तो चलो सवालों जवाब आपसे होते रहते हैं कि मेरा पर्सनल सा सवाल है, जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे तो कभी उधर कोई प्यार मोहब्बत हुआ? मुझे तो हर रोज हो जाता है। Ready, 1, 2, 3, 4. ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ। ਕਿਉਂ? ਬਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਆ? ਬਈ ਹਲਕੇ 20 ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ? 2022 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। बाई इलेक्शन था, बाई इलेक्शन नहीं था। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। अच्छा, ਮੈਂ ਤਾਂ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਜੀ ਢਾ ਕੇ ਸੱਤਾਂ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਰਹੇ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਏਗੀ। ਅੱਛਾ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿੱਤੇਗੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, ਮੈਂ ਕੋਈ ਓਵਰ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। अच्छा, ਓਵਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਅੱਛਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰਾਮੇ ਕੱਢੇ ਟੀਵੀ ਦੇ। ठीक है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖੋ। Okay। ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਂ ਅੰਧੇਰਾ ਉਜਾਲਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, अच्छा, ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਧੇਰਾ ਉਜਾਲਾ ਦੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੇ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਆ ਰਹੀ ਏ ਸਮਝੋ ਰਿਟਾਇਰ ਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਤੇ। अच्छा, ਜੇ ਆਪ ਨਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ੋਭਾ ਲੱਭੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ठीक है। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡਾ ਮਨਹੂਸ ਖਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छी गल है सी भी तुसी अवार्ड ले रहे सो। अच्छा। यार तुसी ते अवार्ड, हाँ, हालांकि तुहाडा मुंह ही नहीं अवार्ड वाला। मैं कि यार जी ये बंदा अवार्ड ले सकदा है ते मैनू भी अदाकारी दे शोबे जाना चाहिए। पुछ क्यों? क्यों? क्योंकि ये अवार्ड शोबे जिहदे रिटायरमेंट आई नहीं। ऑफ कोर्स। ते यार मेरी गल सुनो भी तुसी कोई एडे सियाणे भी नहीं जी। ते ये दसो भी मैं स्टार्ट कित्थों लवां कि मैं पहले एक हफ्ते के अंदर अंदर लाइमलाइट में आ जाऊं। आप हमारे पास माहिर बैठे हुए हैं इस फील्ड के। ओ माशाल्लाह लो इन्हां दी ते हुण गवर्नमेंट है भाई, कवि खान, ईमान खान ते इमरान खान। भाई मेरे दे अंदर तुसी पूरी दुनिया ही ले आंदी। सर जी मैनू अपना शागिर्द कर लो, सब तो पहले मैंने साइकिल सिखाओ। नहीं मैं स्टेप बाय स्टेप जाना स्टेप बाय स्टेप नहीं, सीधा एक्टिंग से शुरू आगे करो। मैं सब्जियां ले आवा, थोड़े घर की सफाई। शागिर्द नू अपने उस्ताद की पहले को 20-25 साल खिदमत करनी चाहिए। अच्छा। उस तो बाद फिर उस्ताद कहता पुत्र तेनू ये काम नहीं आना, दफा हो जा। भाई देखो ना भाई, मगनतीस दे नाल बंदा रगड़िया जावे ते हल्का जिहा ते मगनतीस हो ही जांदा। ते तुसीं ते माशाल्लाह मगनतीस हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਿਕ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। अच्छा, ਐਸੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੁਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ 500 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਮੈਂ ਭਾਈਜਾਨ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਈ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾगिर्दी इख्तियार सर तुसी मैंने अपना शागिर्द बना लो, मैनू अदाकारी सिखाओ ताकि मैं जिंदगी भर रिटायर ना होवां। मैं कहता हूँ हर चीज छोड़ दो, 500 रुपया लो
और देखो कायदे आज़म देख रहे हैं तुम्हें कि नहीं। मेरी गल सुनो, पति की शर्मिंदगी होंदी है, नहीं, अच्छी प्यार। गल नहीं हैगी, प्यार से। नहीं बुरा लगता है। नाले तुसी सारे बंदे हो, तुहाडे कोल लड़दा बंदा अच्छा लगदा है। कसम खाने वाले तो बनोगे ना, हथ भी नहीं लाया। हाँ जी, हुण देखो ना भी हुण मैं टुरांगा ना ते इंज टुरांगा, क्योंकि इस पासे बाहर है। नहीं ये हलाल की है इसलिए हाँ, इस सही पासे हो। बाहर हो गया ना जी, वो फिर मैं इंज करके टुरांगा, वो लेवल हो जावे ना सर। बस करो तुम। सियाना बंदा सियाना बंदे नु ऐ देखो ना सर, सारे माशाअल्लाह ते अजय पिछली जिसके जेब हलाल में में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सर, ये मैं रोज पढ़ना शर्मिंदा होना। हाँ जी, थैंक यू सर। बस 4 बच्चे ने ते एक मेरी वाइफ है जी, बच्चे बंदे हैं घर दे 500 हुण किन्ने बंदे नु तक। मैं जी बहुत वड्डा अफसर। अच्छा जी। ਉਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਦਤ ਜੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਵਰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। सर जी ईमान से भी इस मुल्क की जिन्नी तुसी खिदमत की है ना, मेरा दिल करता है सारी जिंदगी मैं ते मेरे बच्चे तुहाड़ियां लत्तां ही घुटदे रहे ईमान से। चलो, ऐसी तो- तुसी खिदमत की है। रुखते हुए मियाँ बीवी बट वो भी आपस में थोड़े बहुत मुस्कुराने लगते हैं किसी चीज पर। दोनों मुस्कुराएंगे ना जब कोई हंसी वाली बात आएगी, कोई ठाकुर की नाक की बात होगी। वेलकम बैक जी। कभी साहब ये बताएं, आपको माशाल्लाह इतना अरसा हो गया इस इंडस्ट्री में और अभी भी आप इतने एक्टिवली काम इतना कर रहे हैं। नहीं, अरसा ही इंडस्ट्री में हुआ, तो 5 साल से तो काम कर रहा हूँ। अभी भी आप इतने एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो इतनी ज्यादा एनर्जी आप कहाँ से लेके आते हैं? रहमत। नहीं, एनर्जी आपको जब आपको पता होता है कि आपका ब्रेड एंड बटर ये है, आप यहाँ आके 2.5 घंटे क्यों बैठी रहती? मजबूरी। आप देखें ना, ये बच्चे बैठे हुए हैं, सारा का ये कुछ सीख कर यहाँ से जाएं, कुछ लेकर जाएं, कुछ हंस के जाएं, कुछ तो बहुत अच्छा। इस प्रोग्राम के आपके चलने की वजह ही है कि इसमें सारे घर बैठ के देख लेते हैं इसको। आप लोग हंसाते भी हैं, आप लोग अच्छी बातें भी करते हैं, आपको सब कुछ आपको मिल जाता है। तो आप बहुत से रूठे हुए घरों में मौजूद हैं, जब बेडरूम में आप लोग हैं तो वहाँ जो रुखते हुए मियाँ बीवी बट वो भी आपस में थोड़े बहुत मुस्कुराने लगते हैं किसी चीज पर। दोनों मुस्कुराएंगे ना जब कोई हंसी वाली बात आएगी, कोई ठाकुर की नाक की बात होगी। तो सर इतना स्ट्रगल का दौर था, मुझे 300 रुपये मिलता था ड्रामे का, यानी पूरे ड्रामे का। खान साहब ने मुझे कहा मरी में ड्रामा है, आपने हमारे साथ करना है, ये लो 1000 रुपये एडवांस। एडवांस मैं किन्नी बारी उन्होंने इंजन करके देखा। अच्छा मैं जेब च पा के ते पिंड चला गया। ड्रामे भी नहीं गए? ड्रामे च जावांगे अपने रिश्तेदारों ने विखावा कि मेरे को 1000 रुपया। ये मुझे बात बड़ी अजीब लगी कि आपने पाकिस्तान के अंदर ही उनसे पेमेंट पकड़ी और आप पाकिस्तान के अंदर ही स्लिप हो गए। हाँ जी। पकड़ लिया उन्होंने कहा 1000 रुपया तो मेरा देना है। मैं क्या सर माफ कर दो। उस दिन मैं पिंड चला गया ते एलो 1000 रुपया, मैं 1000 रुपये कढ़िया लैके वापस उन्होंने कहा ये 1000 रुपये तुझे करोड़पति बना देगा। हाय हाय। मैं क्या सर किस तरह कहते सरदार कमाल ने भी मेरा 1000 रुपया खाया हुआ है। दो, एक अल्लाह बख्शे उसको बब्बू और एक ये ठाकुर, इन्होंने इतनी मेहनत की और ऐसी बेस बनाई कि इनकी इतनी मजबूत बेस है, इसकी ठाकुर की और अल्लाह बख्शे उसकी भी थी बब्बू की, कि ये कोई हिला नहीं सकता। बिलीव में ये ऐसे लोहे के हैं, लोहा भी कोई बहुत ही स्टील क्या अरे ते गड्डी च वजन गड्डी उल्ट जाती है, खलोते होंगे। सर हमारा सेगमेंट है आवाम का सवाल, उनको मौका देते हैं अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं हमारे गेस्ट से, तो कौन पहले पूछना चाहेगा? सर मेरा आपसे सवाल ये है कि आप माशाल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बड़े जाने पहचानी शख्सियत हैं,
तो सारी यंग जनरेशन बैठी हुई है। मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आप हमारी एज में थे तो ऐसी कौन सी सोच थी कि आपने सोचा कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूं या एक बड़ा लेजेंड बनूंगा? एक जो बंदे ने पूछा ना घरों बाहर क्यों, और मैं घर बोलता बहुत उन्होंने कट देंगे। मेहनत के बगैर कुछ नहीं। अब हम लोग जैसे मुझे बेशुमार फ़ोन आते हैं, रोज़ आते हैं तकरीबन, आज भी सुबह आया होगा था, और वो कहते हैं हम एक्टर बनना चाहते हैं, कोई कहता है हम राइटर बनना चाहते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ मैं इस वक्त इस उम्र में मैं जो काम कर रहा हूँ, क्या ये अच्छा लगेगा मैं आपको घर बुलाऊं, उंगली पकड़ूं और सबके पास ले जाऊं कि आप ये बनना चाहते हैं, आप बन जाएंगे? ऐसे नहीं बना कर, ये नहीं सोचा कर, ये देखा करते, मिसालें देखते हैं कि ये बड़े बड़े लोग जो हैं या नाम वाले लोग जो हैं इन्होंने क्या किया। वो सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि उन्होंने एक अपनी मंजिल तय कर ली कि इस मंजिल को, इस टारगेट को हमने हिट करना है, पहुंचना है वहां तक। आप कदम तो बढ़ाएं, सोच में वो चीज़ पैदा तो करें, आप करते नहीं। तो जब आप आगे नहीं बढ़ते हैं तो कसूर अल्टीमेट किसका होता है? आप ही का होता है। आपने तो किया ही नहीं, वो तो शख्स सामने बैठा हुआ था, आपने तो कदम भी नहीं उठाया उस तरफ जाने के लिए। हमारी इस पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो बड़े बड़े नाम वाले हैं, ना वो पैसे की तरफ गए ना वो किसी की तरफ। जैसे इन्होंने अभी मुझसे सवाल कर दिया कि इज्जत आपने, तो इज्जत ही कमाने के लिए आदमी को काम करना चाहिए, पैसा नहीं। पैसा अगर आपने जहन में रखा तो आप इधर उधर निकल जाएंगे। और आप पढ़ें, जो पढ़ें उसको समझें, तो फिर तो आपकी गैब से भी मदद होती है, और गैब से मदद होती है। अल्लाह अकबर। जी आपका सवाल सर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रहमत अली है। खान साहब से मेरा सवाल ये है कि खान साहब ने 40-45 साल या 50 साल फिल्मों में और ड्रामों में सफ़र तय किया है। खान साहब की ज़िंदगी में कौन सा ऐसा वक्त है जिसमें खान साहब बहुत परेशान हो, बड़ा कठिन वक्त हुआ हो? और दूसरे में खान साहब इस वक्त इतना सफ़र करके अपने आप में क्या महसूस कर रहे हैं? जी सर, पहला ये कि कौन सा ऐसा वक्त था जिसमें आपको हुआ कि अब बहुत परेशानी हो गई है, उस लम्हे के बारे में जानना चाह रहे हैं वो। ये लम्हात किसकी जिंदगी में नहीं आते। अब उनको आज सूट वूट पहन के, अच्छे कपड़े पहन के बता के मैं ये गरीब था और गुर्बत थी, ये सवाल मैं कहता हूँ होते क्यों है? अगर वो मेरी गुर्बत थी या मेरा कुछ था, वो था, ये मेरा था यार। अब आप देखें कि मैं क्या हूँ, पूछना चाहते हैं आप, तो मैं गार्डन टाउन थे, वहां से मैं यहाँ पैदल आ जाता था। एक ज़माने में बसेस चलती थी, तो मेरा एक दोस्त रहता था यहीं ये शिमला पहाड़ी। हाँ, तो मैं उसके पास गया, मेरे पास थे 13 पैसे उसका टिकट था बस। तो मेरे पास थे कोई 8 पैसे, 6 पैसे कुछ। तो मैंने कहा अगर ये 5 पैसे मुझे दे दे तो मैं बस पे चला जाऊँ। तो मैं उसके पास खड़ा रहा और वो अपने स्कूटर पे खड़ा रहा। मैं बातें करता रहा, आधा घंटा मैंने उससे बातें की और मुझ में जुर्रत नहीं हुई कि मैं उससे कहूँ मुझे ये 5 पैसे दे। अच्छा यार, और मैं पैदल चला गया। और वहीं एक स्क्रीन एंड साउंड स्टूडियो हुआ करता था, याद है आपको? पहली फिल्म जो मैंने की थी वो मैंने वहाँ स्क्रीन एंड साउंड, ये जो रोड है फिरोजपुर रोड, उसमें बीच में रहमानपुरा को जहाँ रोड जाती, वहाँ एक खंबा होता था बिजली का। तो स्क्रीन एंड साउंड से मैं चेक लेकर निकला था, तो मैंने उस खंबे के नीचे रात को देखा था कोई 2 बजे, वो 250 रुपये का था। ओ मेरी खुशी की इंतहा, क्योंकि मैंने 5 रुपए अहमद फराज साहब से भी वसूल किए हुए जब वो पेशावर में रेडियो में थे। तो मेरी ज़िंदगी, अगर मैं 80 साल का हूँ तो 75 साल मैंने इसमें लगाया। अब 75 साल में 75,000 को इस तरह की चीज़ें हैं, वो मैं चलता रहा हूँ। वो हिम्मत क्यों, मैं क्यों चलता रहा? मेरी हिम्मत कहाँ से आ गई? क्या था मेरे पास? कुछ भी नहीं। तो ये सब क्या था? किसने ये किया? वो जो था वो वही था, बेशक वो मैंने नहीं छोड़ा। आपके पास पैसे ना भी होंगे तो आपकी पर्सनैलिटी से लगता है माशाल्लाह के बड़े अमीर होंगे। इन्होंने करोड़ रुपए भी दे दो, लोगों ने कहना नहीं ये गरीब ही है। सर हमारे पास एक छोटा सेगमेंट है, आपसे सवाल पूछूंगा और 7 ऑप्शन दूंगा, आपको उन ऑप्शंस में से ही अपना जवाब सिलेक्ट करना है। कवि साहब, इनमें से किसी एक की जिंदगी पे एक ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म बन रही है, किसकी जिंदगी पे बनी फिल्म में आप एक्टिंग करना चाहेंगे मेन लीड के तौर पे? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हो मियां नवाज शरीफ साहब और जनाब आसिफ जरदारी। अभी आपसे एज एन एक्टर है कि आप किसको सिलेक्ट करेंगे कि यार
इनकी जिंदगी पे अगर फिल्म बन रही तो ये कैरेक्टर मैं लीड करना चाहूंगा। मेरे चेहरे से और इससे तो जरदारी साहब हाँ जी। भी, लेकिन मुझे वो बनाना पड़ेगा नहीं, वो ज्यादा। आपको सारा कराएंगे, प्रोस्थेटिक्स होगा आपका। आप पूरा मुझे गेटअप दे देंगे? जी जी। तो फिर मैं कोई भी आप दे देंगे, मैं नहीं, मगर करूँगा। आपको क्या लगता है इंटरेस्टिंग किसकी होगी? आप नहीं, इंटरेस्टिंग तो दोनों की, दोनों पॉलिटिशियन है, दोनों ने मेहनत की हुई है, जी। दोनों ने कहां से कहां क्या कुछ किया हुआ है। अब चूंकि पॉलिटिक्स से मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन इज्जत दोनों का एहतराम मैं तो करता हूँ, मैं तो बिल्कुल। सबका करता हूँ। नहीं तो एज एन एक्टर आपको कौन सी अपील ज्यादा करेगी? जो मुझे सामने आएगी, जिसके दोनों। पैसे वैसे ज्यादा अच्छे होंगे, कैरेक्टर अच्छा होगा, सब नहीं, पैसे ज्यादा अच्छे होंगे जिसमें। अगर मैं कहता हूँ कि जी ये 6 महीने में एक प्रोजेक्ट में करूँ, तो 6 महीने के पैसे तो होने चाहिए ना मेरे को। नहीं सर, पैसे बड़े बेहतरीन होंगे। आजा, पैसों में कोई भी आ जाए। एक मियां साहब की बन रही है, एक जरदारी साहब की है। तो मैं जल्दी बनाए फिर। सर ये बताएं, टाइटैनिक फिल्म तो आपने देखी होगी। ये मुकम्मल नहीं देखी, लेकिन सब कुछ सुना है। फिर आपने इतनी दिखा दी है, वो इतनी दिखा दी है कि हम समझ गए। बस ठीक है। तो सर टाइटैनिक पर जा रहे हैं आप, 2 VIP पास है आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को लेके जा सकते हैं साथ। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और शेरी रहमान साहिबा। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। सर ये बताइए, आधी रात का वक्त है, आप बहुत बोर हो रहे हैं, आपके पास एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किनको करेंगे? ठीक है सर, ऑप्शंस आपके पास हैं ये 3 लोग, किसको करेंगे बोरियत खत्म करने के लिए कॉल? इन तीनों के लिए मेरे पास जो जज्बात हैं वो सारे एक से। ठाकुर इसलिए कि ठाकुर जो मैं मुल्तान में वो हर साल, इसको पता ही है जी जी, 23-24 साल से मैं कर रहा था। कुछ फंडिंग किस्म की चीज़ है, कुछ ठीक है, बच्चों को गैदरिंग करना और कुछ। तो मैं बीमार हो गया तो इसने आके टेक ओवर कर लिया था, वो इसकी बड़ी मेहरबानी थी। तो इसमें बहुत सी खूबियाँ हैं, बहुत सी खामियाँ भी हैं, ये नहीं है। तो ये ज़्यादा करीब रहा है। उदास के साथ मैं बाकायदा मैंने ड्रामे किए, थिएटर किया, बाहर भी किया, तो मैं जानता हूँ बहुत अच्छा। पिया को मैं ज़रा बाद में मिला हूँ, लेकिन पिया इंतहाई खूबसूरत आदमी है, इंतहाई हसीन है। पिया से तो मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल होगा, बड़ा ही मुश्किल होगा, लेकिन इन दोनों से पूछ के मैं कहूँगा चलो ठाकुर। चलें ठाकुर, ठीक है, बिल्कुल। ठाकुर साहब को हो गई कॉल। एक डूबती कश्ती में आप सवार हैं, ठीक है जी। अच्छा, 2 लाइफ जैकेटें आपके पास हैं। अब तो वैसे ही सवार हैं। तो एक तो आपकी अपनी लाइफ जैकेट है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। अच्छा, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको देना चाहेंगे? ऑप्शन आपके पास जो हैं वो हैं एंजेलिना जोली, आपको अंदाजा है जी, जूलिया रॉबर्ट्स, सदके जाऊं, आपको अंदाजा है जी जी, और फिल्म स्टार रेखा। अभी तो मेरी वो हॉलीवुड वाली फिल्म नहीं आई, आई मीट यू देयर, बिल्कुल, उसने भी आना है, उसने भी आना है, बिल्कुल। अभी तो इंशाल्लाह देखें। अब तो वैसे दिल क्या कह रहा है? जूलिया रॉबर्ट्स। ओह, जूलिया रॉबर्ट्स होगी जी। ईमान, ये बताइए मैडम, आप भी आधी रात का वक्त है, शदीद बोर हो रही हैं, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किनको करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान, ठीक है, और जनाब आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी साहब को होगी वो कॉल। आप एक स्पेस रॉकेट में बैठी हुई हैं और चांद पे जा रही हैं, आप किसी एक को अपने साथ लेके जा सकती हैं, लेकिन जिसको आप लेके जाएंगी आप उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब हमजा शहबाज। हमजा शहबाज। हमजा शहबाज, ये बताइए टाइटैनिक पर आप भी जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, इनमें से किनको साथ लेके जाना चाहेंगी आप टाइटैनिक पर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हुमायूं सईद, जनाब फहद मुस्तफ़ा और जनाब फवाद खान। फवाद खान सही रहेंगे, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं अकरम उदास और कैसर पिया। क्या यही प्यार है? कभी खान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। ईमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।